नमस्कार दोस्तों, अब बीएलए बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। अगर आपको बीएलए नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बीएलए मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी उसका नाम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वहाँ का ये जो ग्रुप है वो पाकिस्तान से बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहता है। वही बलोचिस्तान जिसको 1948 से 50 के अंदर अंदर उन्होंने मतलब कि अटैक करके ले लिया था खुद के अंदर, और तब से लेकर उसके रिसोर्सेज यूज किए जा रहा है, लेकिन उसको उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। और मुशर्रफ के ज़माने या फिर उससे पहले के ज़माने में तो ऐसा भी हुआ था कि जो भी बंदा नाम लेता था, मतलब थोड़ी भी आवाज़ ऊंची करता था, उसको सीधा उठा लिया जाता था और सालों तक मिलता नहीं था। और फिर उसके बाद कह दिया जाता था कि भाई आपका जो लड़का है वो मारा गया है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अब जो बलोचिस्तान है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। उसने कई बार चाइनीज कॉन्वॉय पर हमले किए हैं। अब अगर मान लीजिए किसी चाइनीज इंजीनियर को वहां पर जाना है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना पड़ता है उसे, क्योंकि जान का कोई ठिकाना रहता नहीं है और चाइना को उसको 4-5-10 गुना ज्यादा सैलरी देकर भेजना पड़ता है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि कोई भी पाकिस्तानी जो इंडिपेंडेंस डे है अगर उसकी सेलिब्रेशन की कोशिश करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है #आजाद बलोचिस्तान। ये सेलिब्रेशन कौन करता है? ये पाकिस्तान के आए हुए टट्टू वो सेलिब्रेशन करते हैं। लोग फायदा उठा रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे, ना उनके पास नौकरियां हैं। 2-2, 4-4 बकरियां पाल के वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप किसी को 10,000 दें, वो ब्लास्ट भी कर देगा। यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर इंडिया की तरफ से साजिश की जा रही है? अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के शिकवे उनके सबसे मेजर शिकवे हैं, उनको दूर करें। और मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि आपको आपकी रोटी के मसले हैं, उनको उनकी जान के मसले हैं। कि हम अपनी हिस्ट्री से, अपने पास्ट से सबक नहीं सीखते। अब बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ वो हमारे सामने है, वो भी हमने ये कह दिया जी वो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। कल को अल्लाह ना करे बलोचिस्तान में इस तरह से कोई अल्लाह ना करे सिचुएशन होती है तो वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने उनको राइट नहीं दिया। हम फिर कह देंगे वो उन्होंने कर दिया, वो एजेंट ने कर दिया। लिबरेशन आर्मी ने बोला है कि 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे कोई ना मनाए बलूचिस्तान में। इससे ये तो पता लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान को कितना नफरत करते हैं लोग। ये बीएलए की प्रेस रिलीज अभी जो आई कुछ घंटे पहले ही है कि उसमें बोला गया है कि द सो कॉल्ड पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे क्वेटा में ना मनाया जाए, क्वेटा में ना मनाया जाए, एक स्टेट की कैपिटल में ना मनाया जाए। वही नहीं दिख रहा जो 1990s में कश्मीर में हो रहा था। आज तो कश्मीर में झंडे हैं, तिरंगे हैं, तिरंगा यात्रा चल रही है, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं, वो इंडिया के पूरी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में कुछ वो ही नहीं हो रहा जो कि आपको लग रहा था कि देखिए श्रीनगर में क्या होता है, आगे आगे वही होगा। एक और चीज, हमले भी हुए पिछले 24 घंटे में 4 हमले हुए, 4 हमले बलूचिस्तान में, और ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी पे हुए। इन हमलों से 3 चीजें बहुत क्लियर होती हैं। पहली चीज, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कितनी पकड़ है या कितनी खराब हो चुकी है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की प्रेजेंस, कि वो कहीं पे भी दिन में 3 हमले कर सकते हैं। साथ में बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस डे को डिसरप्ट करना, मतलब जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अब बलूचिस्तान, उसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को, पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को डिसरप्ट करना वहां के लोग चाहते हैं। अगर आज़ादी की बात करें, क्या बलोचिस्तान के लोग भी, डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं, क्या बलोचिस्तान के लोग भी उसी तरीके से आज़ाद हैं जिस तरीके से हम यहाँ लाहौर में बैठ के आज़ादी की बात करते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने 1947 के बाद से ही अपने सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को इस तरीके से मोल्ड किया है कि वहाँ पे पंजाबी डोमिनेशन रही है। फिर मुआशी नाहमवारियाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से लेके यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मसला रोटी का हो सकता है पंजाब में, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल इससे ज़्यादा इंसानी जान के मसाइल हैं वहाँ पे। नहीं, मैं साथ साथ क्लियर भी करता चलूँ, आपने बोला इंसानी जान के मसाइल हैं, वो किसकी तरफ से मसाइल हैं या जो इश्यूज हैं वो किसकी तरफ से हैं? वो कोई बाहर से लोग आके उनकी जानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये तो हम यहाँ बैठे हुए नारकली में नहीं इस चीज़ को तय कर सकते। ये जिनका तय करने का काम है वो स्टेक होल्डर्स है स्टेट के। ठीक है, तो जो भी ताकतवर स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करें और इस चीज़ को खोज लगाएं कि आखिर कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। कि आज भी बलूचिस्तान का एक बंदा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड फील करता है हमारे दरमियान बैठ। ठीक है,
तो ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को और क्या इश्यूज हैं आपके ख्याल में बलूचिस्तान के? एक तो आपने बोला जानों का इशू है उन्हें, और इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बड़ा इशू है कि आपके रिसोर्सेज वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है, और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड रूट कॉज है, और वो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल मैंडेट कम है, वहाँ पे सीट्स कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल जो क़यादत है उसका फोकस नहीं रहता। वो डेरा सिस्टम है, सरदार सिस्टम है, शायद इस वजह से। वेल ये एक रीज़न आप कह सकते हैं, लेकिन ये रीज़न को इतना वैलिड नहीं है। हुकूमत चाहेगी तो डेरा सिस्टम अगर केपीके से ख़त्म हो गया तो बलूचिस्तान से भी हो जाएगा। ऐसे ही है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाई? जो इस टाइम सिचुएशन है, आज़ादी का महीना है, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और ख़ासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है फ्री बलूचिस्तान। असल में ना बलूचिस्तान देखा जाए तो ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। उसमें मैं कल भी एक कॉलम पढ़ रहा था, तो वो ये साहब कह रहे थे कि भाई बलूचिस्तान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो बलोची खुद हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद ये मसला ये है कि वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है ना, वो उसने नुकसान पहुँचाया सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को। लेकिन इन्होंने जो बात की है, अगर गवर्नमेंट चाहे वो सिस्टम खत्म कर सकती है वहाँ पे प्रॉपर। अब देखें ना, अगर सरदार केथरान के घर से लोगों की लाशें मिल रही हैं, अगर और सरदारों के घर से 200 से ज़्यादा बंदों की लाशें मिल रही हैं, तो आप फौज को नहीं कह सकते कि यार वो मारती है। पहले अपने सरदार को तो रोकें इस बात से, ठीक है। 8 बंदरगाहें हैं बलूचिस्तान में, मादनी ज़खायर सबसे ज़्यादा हैं, उनको ही पीने का साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा, उनको ही गैस नहीं मिल रही, और सबसे ज़्यादा जो नौज़ायदा बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, उसकी तादाद सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है और कहीं नहीं है दुनिया में। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स के मुताबिक है वो बलूचिस्तान की तादाद है, क्योंकि वहाँ पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, वहाँ उन लोगों के जाने आने के रास्ते नहीं हैं। अभी हम एक जगह बात कर रहे थे कि वो जो दुरुग और मूसाखिल के दरमियान एक सड़क आती है, वो बहुत देर से टूटी हुई है, लेकिन जब भी मादनी ज़खायर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं, तो वो अपने के लिए, अपने साफ़ पानी के लिए, अपनी साफ़ चीज़ों के लिए, कोयला के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए वो सड़क बना देते हैं। लेकिन जब आवाम के लिए बनानी हो तब वो बात नहीं करते। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो एक चीज़ें बात सुन के हैरत होती है, इंसान हैरान होता है कि एक दफ़ा रोड बना दिया, बनी रहने दें, उसका क्या वजह आप समझते हैं कि जानबूझ के तंग किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि मतलब असल में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या ये लोग ये फील करते हैं कि इनका जो सरदारी सिस्टम है या घर से लाशें मिलती हैं लोगों के लिए, तो वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इमेज को वो चीज़ ख़राब कर रहा है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी किया जाता है, बलोची उसके अगेंस्ट है। अगर बलोची अपने सरदारों के अगेंस्ट हो जाएं तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद बलूचिस्तान के हल हो सकते हैं। ठीक है कि हम अपनी हिस्ट्री से, अपने पास्ट से सबक नहीं सीखते। अब बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ वो हमारे सामने आया, वो भी हमने ये कह दिया जी वो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। कल को अल्लाह ना करे बलूचिस्तान में इस तरह से कोई अल्लाह ना करे सिचुएशन होती है, तो वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने उनको राइट नहीं दिया, हम फिर कह देंगे वो उन्होंने कर दिया, वो एजेंट ने कर दिया। असल में मसला ये है कि हम हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं। पाकिस्तान का आज जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो तमाम वो चीज़ें हैं जो 1999 में, 1993 में रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारा पिछला है, सारा स्क्रिप्ट पुराना है, बंदे नए हैं। तो हम जो है एक तो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते किसी चीज़ पर। जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक बांग्लादेश टूटता है, बलूचिस्तान टूटता है, तो पाकिस्तान में किसी सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बस ये अपने सर पे इल्ज़ाम भी नहीं लेंगे कि भाई हमारी वजह से टूटा, वो फिर कह देंगे दुश्मन ने साजिश कर दी, अमेरिका ने साजिश कर दी, वो तो फिर एक ही लाइन बोलेंगे और बात खत्म। प्रोपेगेंडा है ना, एक आपने जब आपने कुछ क्रिएट करना होता है ना, आवाम को जब रागिब करना होता है अपनी तरफ, तो आप एक एजेंडा बनाते हैं। तो ये ऐसी एक एजेंडा क्रिएट करेंगे जिस तरह मुताले पाकिस्तान में किया हुआ है, तो इस तरह कोई मुताले पाकिस्तान में ऐड कर देंगे, बलूचिस्तान खुद चाहता था हमसे अलग होना, तो ऐसी चीज़ें नहीं, वो ये भी नहीं कहेंगे खुद चाहता था, वो यही कहेंगे कि उन्हें वर्गलाया गया, उन्हें उकसाया गया, और ये चीज़ें नहीं। सर आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दें कि आपको लगता है कि वो भी लोग आज़ाद हैं, या इवन वो आज़ाद हैं, या हम आज़ाद हैं, या दोनों ही नहीं आज़ाद? क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में बात करने में समझता हूँ इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखें, जब वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जब अपनी रिसर्चेस वगैरह करते हैं और रिसर्चेस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उनकी PDFs के अंदर टॉप पे पिक्चर होती है क्वाशियर कौर और मरिसमस के, उन बच्चों की जो कि एक्चुअली बलूचिस्तान के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप देखें ये कितनी बड़ी आयरनी है कि एक चीज़ को डिस्प्ले तो किया जा रहा है, एक चीज़ को बयान तो किया जा रहा है, मगर अमली सिताब पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, अपनी खामियों को, जो हमारी खामी है ना कि हम उन्हें राइट नहीं दे रहे, उन्हें छुपाया जा रहा है। जो बात करता है उसे कहते हैं बात ना करो। भाई बात नहीं करते हम, लेकिन क्या हमारे बात ना करने से ये मसला हल हो जाएगा? क्या बलूचिस्तान के लोग जो जिनके दिलों में नफरत आ रही है या इशू जो अपना इख्लाफात आ रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे?